हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस का रिवीजन का दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में ही शामिल किए गए हैं। बिहार एसएससी में 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर है। और मात्रक क्या है? बार है। अगला है मानव नेत्र की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यह 25 सेंटीमीटर होती है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है कैप्सूल का आवरण बना होता है। यह स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। अगला है अंडे का आवरण बना होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। अगला है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अगला है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन से। अगला है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में होता है। दोस्तों, किसी वस्तु का अधिकतम भार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है अधिकतम भार। और द्रव्यमान तो सेम ही रहता है, भार बदल जाता है। अगला है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, रेयॉन कहलाता है कृत्रिम सिल्क। अगला है पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है, यह फ्लोएम से होता है। और जल का जाइलम, जल से जाइलम होता है, तो जल का वहन होता है जाइलम से। और जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम से, इसको याद रखिएगा। अगला है आंसू गैस है, क्लोरोएसीटोफिनोन है आंसू गैस। अगला है अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, शून्य होती है। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य होती है। अगला है डीएनए की खोज किया था, यह वाटसन एवं क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। अगला है आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंजिफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम। अगला है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन है? निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अगला है दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, यह पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अगला है क्वाशिओर्कर तथा मरासमस की बीमारी होती है, यह प्रोटीन की कमी से होती है। क्वाशिओर्कर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला है डीएनए की इकाइयाँ कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है डीएनए की इकाइयाँ। अगला है इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, -40 डिग्री पर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है -40 डिग्री पर। अगला है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, यही दोनों भरी जाती है ट्यूबलाइट में। अगला है सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम होती है, इसका घनत्व तो सबसे कम होता है, यह सबसे हल्की धातु होती है। अगला है चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन, इसे B1 कहा जाता है थायमीन को, इसका रासायनिक नाम है। अगला है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है प्याज तथा लहसुन का गंध। अगला है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड को लगाया जाता है जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है। अगला है सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है और यह सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अगला है D2O का सामान्य नाम क्या है? तो D2O को भारी जल कहा जाता है, इसका अणुभार 20 होता है। और दोस्तों, सामान्य जल H2O का अणुभार कितना होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन होता है, यह भूपटल पर सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है ऑक्सीजन।
अगला है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने प्रतिपादित किया था प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोक्रोमिक कांच में। अगला है नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। अगला है कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? यह विटामिन सी है, यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह टमाटर में पाया जाता है। आप टमाटर से भी स्याही के धब्बे को हटा सकते हैं। अगला है कीटों में होते हैं 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं कीटों में। अगला है खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो इसमें फॉलिक अम्ल होता है, यही नष्ट हो जाता है खाना को ज़्यादा पकाने से। अगला है दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। अगला है यह ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी के कारण ही ग्वाइटर रोग हो जाता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। और सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? यह रेशम उत्पादन से है सेरीकल्चर का संबंध। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? यह छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। दोस्तों ये सारे वन लाइनर के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। अगला है दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? यह किण्वन के कारण ही दूध फट जाता है और दूध से दही बन जाता है। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला है पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? यह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है पारसेक। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? यह कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध का पीला रंग। अगला है मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का परजीवी। अगला है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है धातुओं के वेल्डिंग के लिए। अगला है पॉलीथीन किसका बहुलक है? यह एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है लोहे पर। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन है, यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील है हाइलोजन में। अगला है गैलेना किस धातु का अयस्क है? यह सीसा का अयस्क होता है। गैलेना सीसा का अयस्क होता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसो एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसो एंजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला है पीएच का निर्धारण किसने किया था? यह सोरेनसन ने किया था पीएच का निर्धारण। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से यह जल्दी भर जाता है शरीर का घाव। अगला है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है फोटोग्राफी के प्लेट पर। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? यह विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा रोग होता है, विब्रियो कोलेरी के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा धमनी कौन है? महाधमनी, जिसे ओर्टा कहा जाता है, महाधमनी है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है यह। अगला है रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो ये फेफड़ों से होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा से। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यह यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है पृथ्वी की आयु का परिकलन। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।